बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रामचरित्र मानस की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय जय राम। तो आज हम श्री रामचरित्र मानस में सुंदरकांड को आगे बढ़ाएंगे। सुंदरकांड की हमने कुछ श्लोक पढ़े थे और उस श्लोक के बाद अब हम चौपाइयों से आगे आगे शुरू करेंगे कि आगे हिंदी अर्थ के साथ आगे बढ़ेंगे। हम सुंदरकांड को पढ़ेंगे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, 3 4 5 रोज चौपाइयाँ ऐसे पढ़ेंगे। 5 चौपाई पढ़ी, 4 पढ़ी, क्योंकि एक साथ ज़्यादा पढ़ेंगे तो ना आपकी समझ में नहीं आएगा। वो मैं आपको हिंदी अर्थ के साथ समझाऊंगा और वीडियो को छोटा बनाएंगे ताकि आप बोर भी ना हो और आपको मजे भी आए, आनंद भी आए आपको। वैसे तो बोर नहीं होना चाहिए, राम कथा ऐसी है कि वो आदमी को आत्मविभोर करके रखती है, वो बोर नहीं होने देती। और मैं तो ये कहता हूँ आपको बोर होना भी नहीं है। राम कथा में बैठ गए तो पूरे मन श्रद्धा के साथ भगवान को अपने आप को अर्पण कर दो, समर्पित कर दो अपने आप को, कथा में डूब जाओ, पढ़ते हुए सुनते हुए भी। जितना पढ़ना राम कथा को अच्छा माना जाता है उससे कहीं ज्यादा तुलसीदास जी ने कहा है कि राम कथा को बड़े प्यार से और बड़े श्रद्धा से सुनना चाहिए। इसलिए इसमें जो भगवान राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम की एक छवि दिखाई गई है उसको ध्यान में रखते हुए, उन श्री राम जी को ध्यान में रखते हुए आप इस रामचरितमानस को पढ़िए और अपने आप को शुद्ध कीजिए। हरि नाम ही सब कुछ है। कलयुग में हरि नाम के अलावा कुछ भी नहीं है। हरिर नाम केवलम, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सुमिरि सुमिरि नर उतरे ही पारा। तो जितना आप सुमरन करोगे आप भवसागर को तरोगे, भवसागर से पार जाओगे। इस छोटी सी उम्र में, इस 60 साल की, 65 साल की, 50 साल की, आपको ये नहीं पता कि आप कल उठोगे या नहीं उठोगे। आपको ये नहीं पता कि आप अब बैठे हो, अब बात कर रहे हो, अगले 2 मिनट बाद में आपके साथ क्या होने वाला है। तो जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप क्यों नहीं उसका नाम जपते, उसका भजन क्यों नहीं करते। उसका भजन करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उसी के पास जाना है। ये मृत्यु निश्चित है। जन्म हर कोई सफल कर लेता है, जीना हर कोई सफल कर लेता है, 2 रोटी कमा ली, बच्चों को खिला लिया, ये जीवन सफल हर कोई कर लेता है। जिसने मरना सफल कर लिया, असली जीना उसी का सफल होगा जिसने मरना सफल कर लिया। और मरना कैसे सफल होगा? जब आप हरि नाम हरि नाम हरि नाम, बस हरि नाम जपोगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरि राम 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 हरे हरे। इसके अलावा कुछ नहीं। जब तक आप अपने आप को खुद जागृत नहीं करोगे आप जाग नहीं सकते, और आपको जागना पड़ेगा। कलयुग में अपने आप को इन पापों से दूर रखने के लिए आपको हरि नाम का सहारा लेना ही पड़ेगा। हरि नाम के अलावा कुछ नहीं है। आप हरि नाम लेना शुरू करोगे, भगवान आप एक कदम बढ़ाओगे, वो आपकी तरफ 3 कदम बढ़ाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। गीता में भगवान ने खुद अपने आप को भगवान कहा है कि मैं ही ईश्वर हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। अर्थात भगवान के एक रोम में, एक रोम यानी जो हमारे ये बाल, छिद्र बाल होते हैं हाथों में पैरों में, ये रोम है। तो एक ही रोम में हजारों करोड़ों ब्रह्मांड है। भगवान के एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड छाए हुए हैं, और हम किसी एक ब्रह्मांड के एक कोने में बैठे हुए छोटे से जीव हैं, छोटे से जीवात्मा हैं। और फिर भी हमको घमंड इतना है कि हम पता नहीं कितने बड़े हो गए हैं। वो अहंकार छोड़कर इस भगवान की हरि नाम की माला को जपो। हरि नाम की माला के अलावा इस कलयुग में कोई दूसरा आधार नहीं है। तो आइए सुंदरकांड का पाठ करते हैं और बड़े ध्यान से सुनिए। जो भी आप 5 मिनट 7 मिनट सुनते हैं, जितनी भी 4 चौपाइयां आप सुनेंगे उनको बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप जैसे जैसे सुनते जाएंगे, मैं वादा कर रहा हूं कि आप 1 महीना 15 दिन इस सुंदरकांड को मन लगा के अपने पूरे ध्यान से सुन लीजिए। आपकी हर इच्छा पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। आपके हृदय में भगवान के प्रति एक
ज्योति जलना शुरू हो जाएगी। आप हरिनाम के करीब आएंगे और जितना आप हरिनाम के करीब आएंगे दुख आपसे दूर भागते जाएंगे। जितना आप एक तराजू लो, एक तराजू में आप कुछ दुख सुख संसार की जितनी भी खुशियां हैं, सुख दुख, ये सब एक तराजू में डाल दो और एक तराजू को खाली रखो। पहले तो ऐसे वजन होगा, लेकिन जैसे आप उसमें हरि नाम का वजन डालते रहेंगे, हरि नाम का वजन डालते रहेंगे, तो वो हरि नाम के वजन से वो तराजू भारी होता जाएगा। और दूसरा, इस मोह माया संसार के सुख दुख का तराजू है वो ऊपर हो जाएगा, यानी कि सब खत्म, सिर्फ हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। तो सिर्फ हरि नाम जपो। और आइए अब आगे सुंदरकांड का पाठ शुरू करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो आइए सुंदरकांड की ओर बढ़ते हैं और सुंदरकांड को पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ मैं एक निशानी लगा रखी है, आप भी कोई निशानी लगा लीजिए। मैंने माचिस की तीली लगाई है, लेकिन केस में आप कोई धागा या कुछ कोई भी ऐसी चीज लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सुंदरकांड। तो कल हमने ये श्लोक पढ़े थे। अतुलित बलधामम हेम शेलावदेहम धनुजवन कृशानुनम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो कल हमने ये श्लोक पढ़ा था और इसका हिंदी अर्थ भी पढ़ा था। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। और उसके बाद हम आगे शुरू करेंगे चौपाई से। तो आज हम इस चौपाई शुरू करेंगे। वैसे इनको समाप्त दाहिनी ओर किया जाता है, लेकिन आज हमने श्लोक पढ़े थे इसलिए यहीं पर समाप्त किया था। तो आज से हम इसको पूरे नियम के अनुसार आगे लेके चलेंगे। तो ये चौपाई है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। या तो आप लगातार 3-4 चौपाइयां पढ़ें, उसके बाद इसका हिंदी अर्थ करें, या फिर एक एक चौपाई का हिंदी अर्थ साथ के साथ करते हुए चलें। तो हम क्या करेंगे, 4 चौपाइयां पढ़ेंगे, फिर इसका हिंदी अर्थ करेंगे। तो जैसे दोबारा पढ़ लेते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवऊं सीतहि देखी, होयहि काज मोहि हर्ष विशेषी। यही कही नाई सब निकहु माथा, चले हर सिंह धरि रघुनाथा। सिंधु तीर इक बूधर सुंदर को, तुक कूद चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुवीर संभारी, तरके पवन तनय बल भारी। जहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भा ती चले ओ हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते में नाक हो ही समहारी। अब चौपाई के बाद ये दोहा है। हनुमान ते ही परसा कर, पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु, मोहि कहा विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय सिया राम। तो अब हम इसका हिंदी अर्थ सुनाते हैं आपको। आप हिंदी अर्थ के साथ ही पढ़िए जब भी पढ़ना हो आपको, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा। आप चौपाइयां पढ़ के समझ नहीं सकते। याद दिलाती है, एक भजन है छोटा सा, 2 लाइन गाऊंगा, ज्यादा नहीं गाऊंगा। हे कपीराज नहीं अस काज, जो आप से होए न आप विचारो। 7 समंदर पान सरोवर, लांगो एक छलांग जो मारो। तीनों लोक में कोई नहीं, तीनों लोक में कोई नहीं। सब कपी आप को मारा गिरो कने हारो। को नहीं जानत है जग में,
कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो इस तरह कुछ लाइनें हैं। तो आपने रामानंद सागर जी की रामायण में सुनी होंगी, बहुत अच्छा भजन है। तो फिर कभी सुनाएंगे आपको आगे। तो आगे तो जामान जी के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वो बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखो, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही, अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तुम जाओ, इनकी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दें। अर्थात मैनाक समुद्र ने मैनाक से पर्वत से कहा कि वो आप प्रकट हो, आपके ऊपर बजरंगबली थोड़ा विश्राम करेंगे, क्योंकि समुद्र में दूर दूर तक विश्राम के लिए कोई स्थान नहीं था। तो उसके बाद ये हमने दोहा पढ़ा था। हनुमान ते ही परसाकर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने उस मैनाक पर्वत को हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। तो इस तरह आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल यहाँ, क्योंकि ये दाहिनी ओर ये दोहा है, इस दोहे पर ही हमें समाप्त करना है। दोहे पर समाप्त करके और फिर हम कल जहां से आगे चौपाइयां पढ़ते हुए आगे को चलेंगे, और फिर इस तरह अपने सुंदरकांड को धीरे 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 आपको समझाते हुए आगे चलेंगे। तो हम श्री राम चरितमानस को भी समाप्त करते हैं। मैंने आपको बताया था कि श्री रामचरितमानस को कैसे समाप्त किया जाता है। उसके लिए हम यहाँ जो हमने बजरंगबली जी को विराजमान कर रखा है उनका आसन पर, तो इन्हें हम कहेंगे कि आप अब बजरंगबली जी समाप्त हो रही है कथा। तो वो कैसे कहेंगे हम? वो ऐसे कहेंगे, कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करें कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय सिया राम। बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो श्री रामचरितमानस की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो श्री हरि बोल। तो आज हमने सुंदरकांड को समाप्त कर दिया है। कल यहीं से हम आगे चलेंगे और आप इसे सुनिए, नित्य सुनते रहिए, और मैं आपको ये सुंदरकांड पूरा सुनाऊंगा। फिर उसके बाद हम रामचरितमानस को भी शुरू करेंगे और एक एक करके हम पूरी तरह से इनको समझ के भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।